दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी हाल ही में 5 दिन पहले की एक शॉकिंग न्यूज़ है, जिसमें बताया गया है कि एक आलोक नाम के व्यक्ति ने नागपुर में 5 लोगों की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। बड़ा ही अ, दर्दनाक स्थिति है, बड़ा ही दुखद समाचार है कि एक व्यक्ति 5 कत्ल कर देता है और बाद में आत्महत्या कर लेता है। इसमें पुलिस ने जो जांच की है उसमें अभी सिर्फ इतना पता चला है कि उस व्यक्ति के आलोक के अपने सिस्टर इन लॉ यानी साली से अवैध संबंधों का मामला सामने आया है और उसने कत्ल करने से पहले अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। इस बीच में उसकी मदर इन लॉ आती हैं, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती हैं, तो आलोक अपनी मदर इन लॉ का भी कत्ल कर देता है और बाद में घर पहुंचने पर, जो पास में ही घर था उसका, वहां पहुंचने पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों का कत्ल करता है और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। इतना शॉकिंग समाचार कि दिल दहल जाए। वहाँ आसपास के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं, उन सब की भीड़ लग जाती है। सुबह 12:30 बजे पुलिस आती है। रात में ये सारा कत्ल होते हैं, सारे 5 कत्ल, और व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। 12:30 बजे सुबह पुलिस पहुंचती है और अभी तक यही मालूम हुआ है कि व्यक्ति ने कत्ल करने के बाद आत्महत्या की है। अगर ऐसा है, अगर यही सच है, तो समझना होगा कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, हमारे नवयुवक किस ओर जा रहे हैं। कुछ नवयुवक चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं हर हाल में पूरी हों, चाहे वो सही हों या गलत। अगर उसे इस तरह के संबंधों में देखा जाए, तो अगर उसे अमीषा नाम की जो लड़की है वो पसंद थी, तो उसे पहले वो शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसे अमीषा को ही पसंद करना था, और जब शादी हो गई और 2 बच्चे हैं उसके, तो उसे इस तरह की वारदात को अंजाम कतई नहीं देना चाहिए। सोचना चाहिए कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं और इसका दी एंड कितना भयानक होगा। एक परिवार पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया उसने। दूसरे परिवार की जो महिला थी, वृद्ध महिला, उनको, उनकी अनमैरिड बेटी को मार दिया। 2 परिवारों का पूरी तरह अंत कर दिया और खुद भी मर जाता है व्यक्ति। हमारे समाज का नैतिक पतन डे बाई डे होता जा रहा है। लोग सोचते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम कितना भयंकर होगा। बहुत ही गंभीर विषय है ये। माता पिता को अपने युवक हो या युवती हो, लड़का हो या लड़की हो, उन्हें बचपन से ही ऐसे संस्कार देने चाहिए ताकि वो सही रास्ते पर चल सकें, अपना सही विकास कर सकें, अपना सही कैरियर बना सकें और अपनी इच्छाओं का दमन करना भी सीखें। इच्छाएं कुछ गलत भी होती हैं और उन गलत इच्छाओं को पूरा होना अति आवश्यक नहीं होता। पहले भी कहा जाता रहा है गांव के लहजे में कि हर अपराध के पीछे 3 चीज़ों का हाथ रहता है: जर, जोरू और ज़मीन। जर यानी कि पैसा, जोरू यानी कि स्त्री, और ज़मीन यानी कि प्रॉपर्टी। इन 3 चीज़ों की वजह से ज़्यादातर अपराध होते हैं और ये बहुत ही गलत है। हम शिक्षित होते हुए भी हम क्या कर बैठते हैं, ये सोचना होगा और समझना होगा। पुलिस अभी तहकीकात कर रही है पूरे मामले की, लेकिन जो भी लोगों ने बताया है और जितना भी सच अभी तक सामने आया है, उसमें 99% यही मालूम हुआ है कि आलोक के अमीषा से संबंध वो एक तरफा थे। एक तरफ से वो ज़बरदस्ती करना चाहता था और उसने उसका कत्ल करने से पहले भी उसके साथ जबरन बलात्कार किया। ये बिल्कुल ही गलत है। उसने अपने आप को सज़ा भी स्वयं दे दी, उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि हमारे समाज में क्या आज बच्चों को सही संस्कार माता पिता दे पा रहे हैं, या कहीं कोई कमी रह जाती है जिससे कि वो बड़े होकर
ऐसी कोई हैवानियत कर बैठते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनैतिक है, गलत है और कानूनन इसे कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।